जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली हम अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 की फिजिक्स में किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक की हमने अपनी क्लास में मीटर सेतु को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम विभव मापी तथा उसके अनुप्रयोगों को देखेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे। अगर इस क्लास में दो सेलों मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना अगर ना भी हो पाई तो उसके लिए हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। कल से आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही कराएंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विभव मापी। हेडिंग डाल लीजिए विभव मापी। विभव मापी देखिए क्या होता है विभव मापी, जिसकी सहायता से हम लोग विभव का माप करते हैं, यानी किसी परिपथ में अथवा किसी सेल के विद्युत वाहक बल की माप करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या होता है विभव मापी। हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने। तो विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, एक बार फिर से सुनिए, विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है। इससे पहले भी उपकरण थे, लेकिन जब से ये आया इसकी सहायता से लगभग एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता चल जाती है। इससे पहले वोल्ट मीटर भी चल रहा था, तो वोल्ट मीटर जो होता है उस उससे कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। अगर वोल्ट मीटर को भी हिंदी में कहेंगे तो वो भी लगभग विभव मापी जैसा ही उसका भी अर्थ है, लेकिन विभव मापी होता है वो वोल्ट मीटर से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने क्या बताई विभव मापी की परिभाषा। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है। आप लोग इसकी परिभाषा याद कर लेंगे, कभी कभी एक नंबर में यही पूछ ली जाती है अथवा बहुविकल्पी में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्या बताई परिभाषा। विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यथार्थ उपकरण है। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सिद्धांत। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है, ये लिख रखा है सिद्धांत। हेडिंग डालिए। तो विभव मापी एक लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का एक लंबा तार होता है। लिखा भी दिया हमने कि विभव मापी एक लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का एक तार ए बी होता है। इस तार के दोनों सिरे श्रेणी क्रम में जुड़ी बैटरी B1 प्लग कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH से जोड़ देते हैं। अब जिस सेल कैपिटल E विद्युत वाहक बल का सेल है, E का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को बिंदु A से तथा ऋण सिरे को धारा मापी G के द्वारा जौकी J से जोड़ देते हैं। अब बैटरी B1 से तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम कुंजी के दबाएंगे वैसे ही बैटरी B1 से तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि तार का सिरा A, अब हमने ये माना है कि तार का सिरा जो A है वो धन विभव पर है, तो यहाँ ये भी मान लिया है कि तार का सिरा A उच्च विभव पर है तथा V निम्न विभव पर है। और जब उच्च विभव पर A है, V निम्न विभव, तो हमेशा आवेश किस साइड बहता है, हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर आवेश बहता है। तो यहाँ भी वही होगा, V निम्न विभव अर्थात A से B की ओर जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है। जब हम A से B की तरफ जाए, क्योंकि B निम्न विभव पर है और A उच्च विभव, तो A से B की तरफ लगातार अगर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, विभव के मान में कमी आएगी। तो दूरी के सापेक्ष, जैसे जैसे हम दूरी बढ़ते जाएंगे, दूरी के सापेक्ष विभव में जो कमी होती है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोग इसको लिख लेना, अलग से भी लिख सकते हैं, हम तो इसी में लिखा देते हैं, आप लोग अलग से भी नोट कर सकते हैं, एक नोट पॉइंट बना लेना, हेडिंग डाल लेना विभव प्रवणता। तो दूरी के सापेक्ष
विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये डेफिनेशन हम पीछे आपको जब हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया होगा तब जरूर पढ़ाई होगी। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां हमने आपको ये जरूर पढ़ाया होगा। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। तो इसे नोट कर लेना, और उसके बाद इस इसे कैपिटल के से विभव प्रवणता को प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इस ई बराबर के एल होता है, ई बराबर के एल। तो यहाँ से के बराबर ई अपॉन एल, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। और यही मात्रक हम आपको पीछे क्या बता के आए, वैद्युत क्षेत्र का बता के आए थे। वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक हमने न्यूटन प्रति कूलाम बताया था, और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। वो इसीलिए बताया क्योंकि वहां विभव प्रवणता का सूत्र हमने बताया था आप लोगों को, इस वजह से। तो इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसकी निम्न तीन स्थितियां संभव है। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, चित्र बना लेते हैं। देखिए इसका चित्र कैसा है, सबसे पहले इसका चित्र ही बनाते हैं। तो देखिए, चित्र आप लोग भी बनाते जाइए साथ ही साथ। इस स्थिति को J1 कह देना, इसे J, और इसे J2। इसे ए बिंदु कह देना, सॉरी इस साइड डालू, ए, इसे बी।
ठीक है, ये बना लीजिए, इसे के कह देना, इस सेल को आप लोग कह देना V1, बैटरी B1, क्योंकि बी पॉइंट डाल चुके हैं इस वजह से। इसे धारा नियंत्रक RH कह देना, इसे कुंजी के। और ये जॉकी की तीनों स्थितियां हैं, J1 J2। इसको E कह देना, इसे प्लस कह देना और इस साइड माइनस कह देना, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये चित्र बना लीजिए आप लोग। उसके बाद इसकी स्थितियां देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये चित्र ही बना लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने चित्र बना लिया होगा। चलिए, हम इसे छोटा करके ऊपर की तरफ कर देते हैं। देखिए, इस साइड बढ़ा देते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम स्थिति। चित्र दिख तो रहा ही होगा आप लोग, हाँ दिख रहा है। प्रथम स्थिति हेडिंग डाल लीजिए। प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति क्या होगी आप लोग देखिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जब सबसे पहले माना जॉकी की कोई स्थिति जीवन है, इसमें क्या लिखेंगे, माना जॉकी की कोई स्थिति जीवन है, ये रही जीवन स्थिति, ठीक है। जीवन है तो बैटरी B1 की धारा, बैटरी B1 की धारा AE मार्ग से प्रवाहित होगी। माना जॉकी की कोई स्थिति J1 है तो बैटरी B1 की धारा AE मार्ग से धारा मापी में प्रवाहित करती है, परंतु सेल E का धन सिरा भी बिंदु A से जुड़ा होने के कारण, परंतु सेल E का धन सिरा भी बिंदु A से जुड़े होने के कारण सेल E की जो धारा होगी AE मार्ग से प्रवाहित होगी तथा ए व जे के, चूंकि ए व जे के बीच विभवांतर सेल ई के विद्युत वाहक बल से क्या है, कम है। सेल ई के विद्युत वाहक बल से कम है, अतः इस स्थिति में सेल ई की धारा की प्रबलता होगी, अतः परिणामी धारा A मार्ग से प्रवाहित होगी। इस बात को समझिए, देखना क्या है। माना जॉकी की कोई स्थिति J1 है, माना जॉकी की कोई स्थिति, कोई स्थिति J1 है, माना जॉकी की कोई स्थिति J1 है। इस स्थिति में, इस स्थिति में बैटरी, इस स्थिति में बैटरी V1 की धारा, बैटरी V1 की धारा AE मार्ग से प्रवाहित होगी, मार्ग से प्रवाहित होगी, मार्ग से प्रवाहित होगी, परंतु सेल ई का धनसिरा भी बिंदु ए से जुड़े होने के कारण, बिंदु कैपिटल ए से जुड़े होने के कारण, जुड़े होने के कारण सेल ई की धारा, सेल ई की धारा A J1 E मार्ग से प्रवाहित होगी, परंतु क्या ऐसे करके लिखना, चूंकि, चूंकि ए व जे के बीच, ए व J1 के बीच विभवांतर, विभवांतर सेल ई के विद्युत वाहक बल से कम है,
अतः इस स्थिति में इस स्थिति में इस स्थिति में क्या होगा, सेल ई की धारा की प्रबलता होगी। इस स्थिति में सेल ई की धारा की प्रबलता होगी, प्रबलता होगी। अतः परिणामी धारा, अतः परिणामी धारा ए जीवन ई ए मार्ग से प्रवाहित होगी, मार्ग से प्रवाहित होगी। और धारामापी की सुई, और धारामापी की सुई एक ओर विक्षेपित हो जाएगी, एक ओर विक्षेपित हो जाएगी। अब देखिए आप लोग इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। देखिए इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लेना, तो आप लोग पीछे से जूम करके या पॉज कर लेना पीछे। हम आप लोगों को समझाने के लिए इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। देखिए अब आ गया होगा, ठीक है, आ गया। देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें, जैसे विभव मापी हमने बताया है, एक बहुत लंबा तार होता है विभव मापी में। जैसे कल मीटर सेतु में 1 मीटर का तार हमने बताया, वैसे ही विभव मापी में एक बहुत लंबा तार होता है, लगभग 5 मीटर या इससे बड़ा ही होगा, उससे कम में काम नहीं चलता। तो इसे भी जैसे मीटर सेतु में 1 मीटर पैमाना लगा होता है, ऐसे ही विभव मापी में भी मीटर पैमाने के सहारे ही इस तार को कस लेते हैं, और इसके फेरे अधिक हो जाते हैं। जैसे उसमें एक फेरा होता है 1 मीटर का, लेकिन इसमें 5 मीटर का आएगा, तो 5 फेरे, 10 मीटर का 10 फेरे, 15 मीटर का है 15 फेरे, क्योंकि जो जिस तार जितना लंबा होगा वह विभव मापी उतनी ही अच्छी रीडिंग देगा। क्योंकि हमने अभी विभव प्रवणता में बताया है कि मतलब विभव मापी की विभव प्रवणता जो होती है वो किस पर तार के लंबाई पर निर्भर करती है। तो इसके लिए कम से कम 5 मीटर का तो तार होना ही चाहिए। तो उसे कस लेंगे, उसके बाद इस संयोजन को पूरे इस प्रकार से संयोजित कर लेते हैं, वो हमने आप लोगों को सिद्धांत में भी बता ही दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें जॉकी मिलता है उस जॉकी को इस तार के ऊपर स्पर्श कराते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कहाँ, पहली स्थिति में जेवन स्थिति पर हमने स्पर्श कराया, तो हमने लिखा है माना जॉकी की कोई स्थिति जेवन है, इस स्थिति में बैटरी B1 की धारा, बैटरी B1 की धारा ए ई J1 मार्ग से इधर से आएगी माइनस से, सॉरी, माइनस से प्लस की ओर, इस साइड माइनस है इस साइड प्लस, माइनस से प्लस की ओर आएगी, ऐसे धारा आएगी इस साइड से, तो इसी प्रकार से बहती हुई निकल जाएगी। तो यहाँ ये पॉइंट पड़ा है, इसी साइड से ऐसे निकल के आएगी, इसमें इसी प्रकार से बहने लगेगी लगातार धारा। तो ए ई J1 मार्ग से बैटरी B1 की धारा प्रवाहित होगी, परंतु सेल ई का धनसिरा भी बिंदु ए से जुड़ा है, तो सेल ई की धारा होगी ए J1 ई ए मार्ग से प्रवाहित होगी। क्योंकि इन दोनों के बीच, अब चूंकि बिंदुओं ए व बी के बीच क्या है, चूंकि बिंदुओं ए व बी के बीच जो विभवांतर है वो सेल ई के विद्युत भाग बल से कम होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी दूरी है, तो इन दोनों के बीच विभवांतर भी बहुत कम होगा, तो वो किससे, सेल ई के विद्युत भाग बल से कम होगा। अतः जो परिणामी धारा होगी वो इस वाली धारा को रिजेक्ट कर देगी, और परिणामी धारा ए J1 ई ए मार्ग से ही प्रवाहित होगी। और जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो धारा मापी का क्या काम है, अगर परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो एक साइड विक्षेपित हो जाएगा, तो इस प्रकार से धारा मापी एक की सुई एक और विक्षेपित हो जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय स्थिति है, तो यहाँ द्वितीय स्थिति डाल लेना, यहीं पर हम इसमें संशोधन किए दे रहे हैं, आप लोग नई तरीके से डाल लेना, हम लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगे, आप लोग लेकिन लिख लेना वीडियो पॉज करके। तो इसे क्या कह देना, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति में माना जॉकी की कोई स्थिति J2 है, क्या कहेंगे, जॉकी की कोई स्थिति J2 है, तो जॉकी की कोई स्थिति जब J2 है तो इस स्थिति में बैटरी B1 की धारा पुनः J2 है, इस यहाँ इसको भी हम लिखे ही ले रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर इरेज कर लो, ऐसे करके आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और हम
लिखेंगे तो हम भी आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय स्थिति। उसके बाद देखिए द्वितीय स्थिति में तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए J2 स्थिति जब होगी तो इस स्थिति में जो A व J2 के बीच विभवांतर होगा वो सेल E के विद्युत भाग बल से क्या हो जाएगा, इस स्थिति में सेल E के विद्युत भाग बल से ज्यादा हो जाएगा। तो इस स्थिति में बैटरी B1 की धारा की प्रबलता होगी और इस स्थिति में परिणामी धारा AE J2 मार्ग से प्रवाहित होगी। किससे प्रवाहित होगी? AE J2 मार्ग से प्रवाहित होगी और इस स्थिति में भी सुई क्या होगी, एक साइड विक्षेपित हो जाएगी। तो यहाँ लिख देना, माना जॉकी की कोई स्थिति J2 है। इस स्थिति में बैटरी B1 की धारा की प्रबलता होगी। इस स्थिति में बैटरी B1 की धारा की प्रबलता होगी। बैटरी B1 की धारा की प्रबलता होगी। अतः ओ इस A व J2 के बीच विभवांतर सेल E के विद्युत भाग बल से V व बल से कम होगा। अतः परिणामी धारा लिख देना, अतः परिणामी धारा किससे प्रवाहित होगी? AE J2 मार्ग से प्रवाहित होगी। AE J2 मार्ग से प्रवाहित होगी और धारा मापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाएगी और धारा मापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाती है। और धारा मापी की सुई दूसरी ओर विक्षेपित हो जाती है। नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद अब इन दोनों की बात, अब एक साइड इस साइड विक्षेपित हो रही, इस साइड विक्षेपित हो रही, दोनों स्थितियों में हमें समझ में आ गया। अब इन दोनों स्थितियों के बीच जे कोई ऐसी स्थिति होगी जिस समय सेल ई का जो विद्युत भाग बल होगा वो ए व जे के बीच उत्पन्न विभवांतर के ठीक बराबर हो जाएगा। और जब सेल ई का विद्युत भाग बल उसके बराबर हो जाएगा, इस स्थिति में वो एक दूसरे के विभवांतर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे या एक दूसरे की धारा को निरस्त कर देंगे और धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति में धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। हमें शून्य विक्षेप की स्थिति पता करनी है, तो इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरी स्थिति देखिए क्या है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। चलिए देखते हैं तृतीय स्थिति। तो यहाँ पर तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, देखिए आप लोग। चलिए तो आप लोग डाल लेना हेडिंग तृतीय स्थिति। नंबर 3 पॉइंट होगा यहाँ पर, तृतीय की स्थिति। तीसरी स्थिति आप लोग डाल लीजिए। तीसरी स्थिति देखिए क्या होगा। तीसरी स्थिति में स्पष्ट है कि, यहाँ लिखेंगे हम लोग, स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच जे कोई ऐसी स्थिति होगी जिसमें ए व जे के बीच विभवांतर सेल ई के
विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस स्थिति में परिपथ में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। इस स्थिति में परिपथ में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। यह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। यह लिख देना आप लोग, यह स्थिति ही संतुलन की स्थिति कहलाती है। नोट कर लीजिए। उसके आज चलते हैं अगली स्लाइड पर और इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसी में। अब यहाँ पर आप लोग लिखना, माना तार AB में प्रवाहित धारा I एम्पियर। लिखना यहाँ पर, माना, नीचे नई लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना। माना तार AB में स्मॉल I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। की धारा प्रवाहित हो रही है तथा हो रही है तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई का 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो ओम प्रति सेंटीमीटर, रो ओम प्रति सेंटीमीटर है। तब तार की विभव प्रवणता, तब तार की विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता अभी हमने बताया कि के बराबर आई इंटू यहाँ से रो हो जाएगा। के बराबर आई इंटू रो, और इसे क्या कर देना? वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। यदि यहाँ लिखना, यदि तार के सिरों ए व बी के बीच की, ए व बी के बीच की लंबाई स्मॉल एल सेमी यानी सेंटीमीटर तथा विभवांतर कैपिटल वी हो, विभवांतर वी हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू यल। इसे आप लोग क्या कह देना? V बराबर K इंटू यल। और परंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में अभी हमने क्या बताया था? परंतु शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सेल ई के, ऐसे लिखना, विभवांतर बी, विभवांतर वी, सेल ई के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अतः ई बराबर के एल, और यही सूत्र हम निकालना चाह रहे थे, ई बराबर के एल। तो इसे डाल देना, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर लंबाई ले रखी है तो सेंटीमीटर ही डालना।
ठीक है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को विभव मापी टॉपिक समझ में आया होगा। पूरा टाइम लेके भी हमने आपको पढ़ाया है और एक एक चीज भी समझाई है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका एक अनुप्रयोग देख लेते हैं। इसकी सहायता से दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। चलिए नोट करिए, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके तार की लंबाई को बढ़ा दें, यानी एक यथार्थ और अच्छी रीडिंग मापने के लिए। सुग्राह्यता का मतलब विभव मापी कितनी अच्छी रीडिंग माप सकता है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ा देते हैं, जिससे विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तथा शून्य विक्षेप बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। उसके बाद हेडिंग डालिए विभव मापी के अनुप्रयोग। क्या डालेंगे हेडिंग, विभव मापी के अनुप्रयोग, और उसके अंतर्गत पहली हेडिंग डालेंगे दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। चलिए, हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने। इसका चित्र हमने अगली स्लाइड पर बना रखा है, तो आप लोग पहले ये चित्र बना लीजिए। देखिए चित्र क्या है, दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को। थोड़ा सा जूम कर दें इसको, मिनट लीजिए, सॉरी, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए बना लीजिए। उसके बाद आप लोग इसे बना लीजिए, उसके बाद चलते अपने उतरल टॉपिक की तरफ। देखिए टॉपिक क्या कर रहा है, इस पर पढ़िए। सबसे पहले विभव मापी के तार के सिरों ए व बी को एक बैटरी B1 प्लग कुंजी, बैटरी B1 व प्लग कुंजी कैपिटल K1 से व धारा नियंत्रक RS से जोड़ देते हैं। फिर जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करती होती है, उनके धन सिरों को भी बिंदु A से जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें चित्र में दिख भी रहा होगा। सबसे पहले बैटरी B1 कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH को बिंदु A से जोड़ देते हैं, तथा अब जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उनके धन सिरों को भी बिंदु A से जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, तथा सेलों की ऋण प्लेटों को द्विमार्गी कुंजी, यानी ये कुंजी क्या है, डबल साइड चलती है। एक तरफ से अगर नॉब लगा देंगे तो एक साइड धारा जाएगी, दूसरी तरफ नॉब लगा देंगे तो दूसरी साइड धारा जाएगी, और दोनों लोग नॉब लगा दें तो दोनों साइड धारा जाएगी। तो द्विमार्गी कुंजी K2 से जोड़कर जो कि J से जोड़ देते हैं। सबसे पहले कुंजी K1 को दबाकर तार के सिरों A व B के बीच विभवांतर स्थापित कर लेते हैं। अब पहले सेल E1 को कुंजी K2 द्वारा जोड़कर तार में शून्य विक्षेप स्थिति जॉकी से प्राप्त कर लेते हैं। माना यह स्थिति बिंदु A से L1 दूरी पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा, अभी जो हमने पढ़ाया था पीछे, E1 बराबर क्या आ जाएगा, K_L1। इसे समीकरण 1 कह देना, E1 बराबर K_L1। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब यहीं पर इसी प्रकार दूसरी स्थिति के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार अब दूसरे सेल E2 को प्लग कुंजी, अब दूसरे सेल E2 को प्लग कुंजी K2 द्वारा, E2 को प्लग कुंजी K2 द्वारा जोड़कर तार पर पुनः K2 द्वारा जोड़कर तार पर पुनः शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। माना यह स्थिति बिंदु A से, माना यह स्थिति बिंदु A से L2 दूरी पर है, L2 दूरी पर है, तब E2 बराबर क्या आ जाएगा, K
L2 इसे समीकरण 2 डाल देना। E2 बराबर K L2। अब क्या करेंगे, समीकरण एक बाद दूसरी, और बस हमारा आर्टिकल हो गया है। तो यहाँ लिख देना आप लोग, समीकरण एक बा दो से। तो देखिए क्या आएगा, E1/E2 बराबर के L1 अपॉन के L2। तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा E1/E2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, L1/L2। और यही क्या होगा, दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए सूत्र, E1/E2 बराबर L1/L2। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। इसमें है ही क्या, जो विभव मापी के हमने सिद्धांत पढ़ा है उसी को यूज करना है। सबसे पहले भाई सारा संयोजन विभव मापी में जो किया था वैसे ही जोड़ लेंगे। उसके बाद कुंजी K1 दबाकर उस तार के सिरों A व B के बीच विभवांतर स्थापित कर लेंगे। अब पहले सेल E1 को कुंजी K2 द्वारा ऑन करके यानी जोड़कर तार में शून्य विक्षेप निकालेंगे। माना यह बिंदु A से L1 दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर KL1। इसी प्रकार दूसरे सेल को ऑन कर लेंगे, E2 बराबर KL2, और दोनों की को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे समीकरण एक में दो का। तो E1/E2 बराबर L1 अपॉन L2 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। तो अब इसमें से एक आर्टिकल और बचा है, दो शेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना करना। उसके लिए हम एक कोई शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे आप लोगों के लिए बस। और कल से इस चैप्टर के सवाल लगवाएंगे, उसके बाद हम अपनी चुंबक की यूनिट को शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।